मैं ए लेवल्स बैकग्राउंड का हूँ और मैं बगैर किसी गैप ईयर के आया हूँ डायरेक्ट। तो मैंने सबसे पहले जो फ़ायदा है ना, फ्री एजुकेशन। ठीक है, हर किसी के लिए अफोर्डेबल बनाई थी, इसी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। सही है। यहाँ पे सबसे पहले शॉर्टेज चल रही है, मोस्टली जो ये ग्रो करने वाला है उसके अंदर सॉफ्टवेयर की फील्ड्स में, सीएस की फील्ड में, डेटा साइंस वगैरह सब भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, जॉब्स की तो भरपूर मार्केट है इधर। ठीक है, तो जो पढ़ने आ रहा है उसकी तो जॉब पक्की है। और पीआर का भी इन्होंने सिस्टम बहुत अच्छा बना दिया है, ठीक है। जो कि साल भी इन्होंने कम कर दिए हैं, तो पासपोर्ट नेशनलिटी वगैरह ईजी है। तो भाई एक मिसकंसेप्शन है कि बैचलर्स करने ना बहुत सारे लोग घबराते हैं आने को। ठीक है, वो कहते हैं कि बैचलर्स में इतने सारे कोर्सेज नहीं है, और बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं कि बैचलर्स जो है ना इंग्लिश में बहुत कम है। ठीक है। तो जर्मन लैंग्वेज एक मिसकंसेप्शन है कि मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। बस ए लेवल्स करें, कंप्लीट करें, रिजल्ट आएगा और फ़ौरन अप्लाई कर सकता हूँ। तो यानी अगर एक बंदा जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है और अभी ए लेवल्स कर चुका है या उसकी 13 to 14 ईयर्स एजुकेशन हो चुकी है, वो भी इजीली बैचलर्स में इंग्लिश प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं एज़ पर जो आप लोगों ने भी बताया मुझे। तो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज मेरे साथ मौजूद हैं जैन एंड फराज, जो कि आज ही फ्रैंकफर्ट में लैंड किए, और ये दोनों जो हैं वो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे बैचलर स्टडीज़ में आए हैं। तो हमने सोचा कि इनसे भी इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस पूछें कि इनकी क्या स्टडीज़ थी पाकिस्तान में, क्या स्टडी करके आए हैं और किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जर्मनी में स्टडी के लिए अप्लाई किया और क्यों किया। तो सबसे पहले तो वेलकम जैन और फराज आप दोनों को जर्मनी में। और तो थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि आप लोगों ने पाकिस्तान में क्या स्टडी किया है और किस तरीके से आप लोग जर्मनी आए। अच्छा, तो मैंने पाकिस्तान में सिंपल ए लेवल्स किया था। ठीक है, और ए लेवल्स के बाद फिर डायरेक्ट मुझे अब्रॉड ही जाना था बाहर। ठीक है, तो फिर मैं बाप भाई के पास आ गया, सही। और मतलब बाप भाई ने बड़े अच्छी तरीके से गाइड किया, हर चीज़ एक्सप्लेन की डिटेल के साथ। तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू बेसिकली आपने यहाँ पे अपना जी प्रोसीजर किया। जी। ठीक है, और जैन आपके साथ भी ऐसे? मेरा शुरू से यही था कि बाहर पढ़ने का था, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी सिचुएशन वगैरह थोड़ी बहुत ही आउट। ठीक है, तो मैं ए लेवल्स बैकग्राउंड का हूँ और मैं बगैर किसी गैप ईयर के आया हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो मैं गया था, असल में कंसर्न ये आ रहा था कि लोग बोलते हैं गैप ईयर के साथ जाएं, तो मैं गया था भाप भाई के पास। ठीक तो है, इन्होंने मुझे बताया, अच्छे से गाइड करें एक चीज़, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ, और बगैर गैप ईयर के ठीक है, मेरा एडमिशन हुआ है और वीज़ा लगा और मैं आज जर्मनी में। ठीक है। तो इसका मतलब आप दोनों ने कंसल्टेंट जो हैं वो वहाँ एज ए कंसल्टेंट कंसल्टेंसी उनकी ली आपने। ठीक है। तो आप ए लेवल्स के बाद जो है आपने आइल्स वगैरह भी दिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए? तो जी, आइल्स तो देना होता है क्योंकि वीज़ा इंटरव्यू की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इवन यूनिवर्सिटीज़ भी मांगती है। सही, तो आइल्स दिया था हम दोनों ने। सही। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि ऑडियंस पूछती है कि आखिर जर्मनी ही क्यों? अगर कोई बंदा आ रहा है जर्मनी तो वो या सोच भी रहा है तो वो पहले ही पूछता है कि आखिर वो जर्मनी ही क्यों जाए, वो कहीं किसी और कंट्री क्यों ना जाए। तो आप लोग जर्मनी ही क्यों आए? जर्मनी का सबसे पहले जो फ़ायदा है ना, फ्री एजुकेशन। ठीक है, हर किसी के लिए अफोर्डेबल बनाई थी। इसकी सिर्फ एक वो है, ब्लॉक काउंट की रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो भी उनके पास नहीं जा रहे पैसे आपके अकाउंट में, वो सब वापसी आने होते हैं। 12 मंथ्स का टाइम होता है, सारे पैसे वापसी आ जाना। बाकी सिर्फ कुल मिला के नॉर्मल खर्चा होता है। ठीक है, और दूसरा रीज़न, जर्मनी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। सही है, यहाँ पे सबसे पहले शॉर्टेज चल रही है, मोस्टली जो ये ग्रो करने वाला है उसके अंदर सॉफ्टवेयर की फील्ड्स में, सीएस की फील्ड में, डेटा साइंस वगैरह सब भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जॉब्स की तो भरपूर मार्केट है इधर। ठीक है, तो जो पढ़ने आ रहा है उसकी तो जॉब पक्की है। और पीआर का भी इन्होंने सिस्टम बहुत अच्छा बना दिया है, ठीक है। जो कि साल भी इन्होंने कम कर दिए हैं, तो पासपोर्ट नेशनलिटी वगैरह ईजी है। तो बेसिकली ये वो पॉइंट्स थे जो आप लोगों को अट्रैक्ट किया जिसने कि आप जर्मनी आए और यहाँ पे आके स्टडी करें। बिल्कुल। सही। अच्छा, तो आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ए लेवल्स किया और फिर इस एजुकेशन के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई किया। थोड़ा सा समझाएं मेरे व्यूअर्स के लिए, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं जर्मनी के अंदर, तो उनके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन अगर आप लोग बताएं कि किस तरीके से आप वो लोग यहाँ आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि वही मिसकंसेप्शन है कि बैचलर्स करने ना बहुत सारे लोग घबराते हैं आने को। ठीक है, वो कहते हैं कि बैचलर्स में इतने सारे कोर्सेज नहीं है, और बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं कि बैचलर्स जो है ना इंग्लिश में बहुत कम है। ठीक है, तो जर्मन लैंग्वेज एक मिसकंसेप्शन है कि मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। सही है, हम लोग आप भाई के पास गए थे लेवल्स के बाद, ठीक है, तो उन्होंने हमारे साथ मिल के इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज में ढूंढे और हमारे मतलब के कोर्सेज ढूंढे। ठीक है, तो हमें ना कोर्सेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, ना किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ठीक है, तो बैचलर्स करने भी आ सकते हैं।
ठीक है, यानी बेसिकली ये होता है कि जर्मनी के अंदर मोस्टली कोर्सेज जो हैं वो जर्मन के अंदर होते हैं, बट आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि इंग्लिश में बैचलर्स ढूंढा जाए, तो वो कंसल्टेंट के थ्रू आप लोगों ने उन्होंने आपको ये ढूंढ के दिया ये कोर्स। ठीक है, तो अब मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ जब आपको कोर्स आ गया, तो फिर आपका एडमिशन भी उन्होंने अप्लाई किया, कंसल्टेंट ने आपका एडमिशन अप्लाई किया? एडमिशन तो उन्होंने अप्लाई करके दिया, ठीक है। एक वो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट बताते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करनी है। उसके बाद वो ए लेवल्स हो जाती है, अगर आप ए लेवल्स करने हो जाती है, ठीक है। गैप ईयर की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ए लेवल्स करें, कंप्लीट करें, रिजल्ट आएगा और फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ जो चाहिए आपको आइल्स चाहिए ए लेवल्स के साथ। आइल्स बेशक आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वीज़ा के लिए एक रिक्वायरमेंट है आइल्स। ठीक है। ये दो चीज़ें आपके पास हो जाएं, उसके बाद आप वहाँ भाई आपको सारे डॉक्यूमेंट समझा देंगे। उन्होंने मुझे बताए थे ए लेवल्स का रिजल्ट और वो आइल्स का सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें मैं सबमिट कर और मेरा एडमिशन लेटर तकरीबन 10 से 15 दिन में आ गया। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है एडमिशन लेटर के बाद, और ये अनकंडीशनल एडमिशन लेटर है जो पक्की एडमिशन लेटर वाला होता है। ठीक है। उसका जो बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वो वीज़ा का स्टेप आ जाता है। ठीक है। अब वीज़ा के स्टेप में लोगों के पास ये मिसकंसेप्शन है कि मेरे पास ए लेवल्स का ओरिजिनल रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है। वो भी मसला टैकल हो जाता है। आप ज़रा वहाँ भाई से ज़रूर बात करिएगा, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से मेरी हेल्प करी है इस मामले में, ठीक है। बताया कि किस तरीके से इस मसले को टैकल करना है। बस उसके बाद आपने ये वीज़ा का इंटरव्यू होता है, वो सबसे ज़्यादा वो रखता है, एक तरीके से मेजर पार्ट प्ले करता है आपके ठीक है। वीज़ा का। डॉक्यूमेंट्स और आपका इंटरव्यू की तैयारी भी मुझे अच्छी खासी कराई है वहाँ भाई ने। और जो सबसे अच्छी बात है ये है कि मुझे अपने इंटेंडेड कोर्स में मिल गया। मुझे बैचलर्स ऑफ डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड में थोड़े परस्यू करना चाह रहा, तो मुझे अप्लाइड मैथमेटिक्स यही फील्ड मिली है जिसके अंदर डेटा साइंस वगैरह भी है, तो मैं इसके अंदर मास्टर्स परस्यू कर सकता हूँ उसके अंदर ठीक है। डेटा साइंस में। तो बेसिकली आप दोनों सेम कोर्स के अंदर ही यहाँ पे एनरोल हुए? जी जी जी, बिल्कुल बैचलर्स सेम में। कोर्स है, सेम कोर्स। ठीक हो गया। तो यानी अगर एक बंदा जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है और अभी ए लेवल्स कर चुका है या उसकी 13 to 14 ईयर्स एजुकेशन हो चुकी है, वो भी इजीली बैचलर्स में इंग्लिश प्रोग्राम्स के अंदर जी। अप्लाई कर सकता है, जी। और यहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं एज़ पर जो आप लोगों ने भी बताया मुझे। ठीक है, तो इट्स मतलब एक गुड अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट एक इंग्लिश स्पीकिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुल रही है जर्मनी में, जो कि पहले शायद नहीं थी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। नाइस। तो आप लोगों का वीज़ा कितने टाइम में आ गया था अप्लाई करने के बाद? ये वीज़ा का जो टोटल टाइम लगा ना, टोटल ड्यूरेशन, वो इंटरव्यू के बाद 3 वीक्स लगे, 3 to 4 वीक्स होते हैं, अच्छा। लेकिन मेरे 3 वीक्स में आ गए थे। ठीक और है। मुझे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि आपको 4 to 6 वीक्स लगेंगे, और मुझे एग्जैक्टली 4 वीक्स में दे दी। ठीक है, तो उसके बाद फिर सारी प्रिपरेशन करी आपने जर्मनी आने के लिए। जी, तो कैसा लग रहा है जर्मनी आके? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है। काफ़ी खूबसूरत शहर है, बहुत। तो फ्रैंकफर्ट में आप लोगों ने यहाँ पे लैंड किया, तो कुछ पेरेंट्स के कंसर्न थे, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बैचलर्स में अभी थोड़ी एज कम है, और तो उसके फिर मतलब उनको कैसे सेटिस्फाइड हुए वो मतलब? जी देखिए, पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि आप बाहर जा रहे हो, एक नया शहर, नया मुल्क है, और आपको रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे जान पहचान में ऐसा कोई था नहीं। ठीक है। तो ये मतलब बहुत एक तसल्ली की बात थी पेरेंट्स के लिए कि रिसीव करने आए थे आप लोग, अच्छा। वहाँ भाई आए थे रिसीव करने, ठीक है। और उन्होंने हर चीज़ तरीके से गाइड कर दी, सिम विम भी दिला दी। तो मतलब जो जो इनिशियल आपको चाहिए होती है ठीक ना, है। वो तमाम तर चीज़ें उन्होंने दे दी, और उन्होंने एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि मुझे किस तरीके से क्या क्या करना है। ठीक है। तो उससे बड़ी तसल्ली हुई पेरेंट्स को भी और हमें भी। सही। और उसके साथ जो वो है कि हमें होटल की अकोमोडेशन एक दिन की मिली है, एक नाइट की फ्रैंकफर्ट में, ठीक है। जिसका ये फ़ायदा है कि अभी हम लोग पूरा दिन तकरीबन घूमे फिरे हैं। अच्छा। हम लोगों ने सुबह का नाश्ता करा है और जिसमें बहुत बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद से हम लोग निकले हुए हैं, सिटी टूर कर रहे हैं, फ्रैंकफर्ट घूम रहे हैं, ठीक बहुत है। मज़ा आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत शहर है। और अभी भी हम आए हुए हैं इस मॉल में, काफ़ी बड़ा मॉल है, मज़ा आया इसमें। और अभी खाना वाना खा के डिनर करके फिर इंशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब ये है कि आपने सर्विसेज जो है वो वहाँ से ली, लेकिन अगर मिसाल है मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा बंदा है जो कि सर्विसेज ना ले, वो इंडिविजुअली तौर पर भी अप्लाई कर सकता है इन सब चीज़ों के लिए, अगर मतलब कि अपनी अकोमोडेशन, तो आपकी अकोमोडेशन भी उन्हीं के थ्रू हुई है या आपने खुद अप्लाई करी, किस तरीके से हुआ ये सब? अकोमोडेशन जो थी वो आपकी चॉइस होती है। मुझे ऑफ़र करी थी उन्होंने, लेकिन मैंने वाली ऑफ़र नहीं ली, क्योंकि मेरे पास
अवेलेबल हो गई थी ठीक अकोमोडेशन है। ऑलरेडी, तो मैं पाकिस्तान से ऑलरेडी अकोमोडेशन करके आया था। ठीक जो है। मैं बोलना चाहूँगा हर किसी को कि अकोमोडेशन लाजमी करके आइएगा, ठीक है। बहुत बड़ा मसला बन जाता है यहाँ पे। सही है। तो मतलब कुछ सर्विसेज जो हैं वो आपने इनिशियली के आप जब एयरपोर्ट पे उतरे तो वो सर्विसेज वो फिर आपको लेने आए जी जी। और उन्होंने इनिशियली आपको थोड़ा फ्रैंकफर्ट घुमाया फिराया भी है जो जो सिलसिला है, तो नाइस। तो आप लोग कल फिर अपने यूनिवर्सिटी चले जाएंगे जी, इंशाल्लाह। जो कि आप लोग रिस्पेक्टिव जहाँ पे आपके एडमिशन है। जी तो चलें, ये है कि अच्छी चीज़ ये है कि आने वाले लोगों के लिए कि अच्छी सर्विस है कि वो जब यहाँ आ रहे हैं तो उनको एटलीस्ट कोई रिसीव करने वाला है, कोई उनके इनिशियली कुछ मामला जो होते हैं जो एक आप इसको कल्चरल शॉक मैं कहता हूँ कि आपको लगता है बिकॉज आप एक बहुत डिफरेंट मुल्क से एक डिफरेंट एरिया के अंदर आ जाते हैं। तो चलें, ये तो बहुत अच्छा है। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सारे उसके अंदर आप लोग इस डिसीजन को कैसा लेते हैं, मतलब जर्मनी आने का, तो अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? तो देखिए डिसीजन तो हमारा अपना था, तो उसके लिए तो हम लोग मतलब बड़े खुश हैं कि और जर्मनी आके भी मतलब हर चीज़ शहर देख के खूबसूरती देख के मतलब बड़ी खुशी हुई। ठीक है, और हाँ मतलब अच्छा अच्छा लग रहा है, जी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलो दैट्स गुड यार। और फिर ये है कि एटलीस्ट मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि आप लोग रिसर्च करके आए हो इस कंट्री के लिए, आप लोग ये देख कर आए हो कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब चीज़ें हैं, और उसकी बेस पे आपने इस कंट्री को सेलेक्ट किया, ना कि सिर्फ पाकिस्तान से बाहर निकलना था बिल्कुल। और वो कहीं भी चले जाते हैं हम। तो दैट्स अ गुड थिंग। उसके लिए आपने जिनसे भी सर्विसेज ली हैं, आपने वहाँ से सर्विसेज ली हैं, आपने खुद थोड़ा बहुत जो भी कुछ किया, इट्स अ गुड रोल मॉडल एटलीस्ट वो उन लोगों के लिए जो कि इस कैमरे के पीछे हमें देख रहे हैं और एटलीस्ट वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से आएँ और बैचलर्स में आए, क्योंकि मास्टर्स पे हमने बहुत सी वीडियोज़ बनाई जी। और वो लोग आ भी रहे हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड, आई विश यू गुड लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। और आप लोग इंशाल्लाह आपसे फर्दर भी इंटरव्यू होता रहेगा और जी, जी, आप लोगों से बिल्कुल, मुलाकात जी, रहेगी जी, जब जी, भी आप लोग ज़रूर। फ्रैंकफर्ट आएंगे। जी तो ये था आज का इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या कहूँ, इट्स वेरी इनफॉर्मल किस्म की एक डिस्कशन थी हमारे पाकिस्तान से कुछ जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं उनसे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और इस तरह की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे इनसे पूछने चाहिए, मैं इनसे कांटेक्ट में भी हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए और मैं आपको बिल्कुल उनके आंसर्स करूँगा और जो मुझे नहीं पता वो इनसे पूछ के आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर।